हाय बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो है कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। फैक्टराइज मेथड जो है वो कब करते हैं और फॉर्मूला वाला मेथड कब करते हैं, ये सोचना है आपको। देखिए, अगर वो a और b और c की वैल्यूज कंपेयर करने के बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करने के बाद आपके a और b और c वैल्यूज ऐसे इजी फैक्टराइज हो जा रहे हैं bx वाला पोर्शन, तो फिर आप जाएंगे फैक्टराइजेशन पे। वरना सीधे सीधे फॉर्मूले पे जा रहे हैं माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पे। तो आप ये दोनों में से पहले ये तय करना है कि अगर इजी है a और b c की वैल्यूज फैक्टराइज हो रहे हैं b वाला वैल्यू, तो फिर आप जाएंगे फैक्टराइजेशन पे। वरना सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जा रहे हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान है, आपको करना ये है कि a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए लेट अस टेक एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a इज इक्वल टू हो रहा है 1, b इज इक्वल टू हो रहा है माइनस 5, c इज इक्वल टू हो रहा है 6। तो इस माइनस 5x वाले पोर्शन यानी ये bx वाले पोर्शन को स्प्लिट करना है आपको। अब ये स्प्लिट करने के बाद इसके ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो a और c का प्रोडक्ट 1 इंटू 6 का क्या हो रहा है 6। 6 1 6 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें से ऐसे देखना है कि ऐड करने पे दोनों में से वो bx वैल्यू आना है, मल्टीप्लाई करने से a इंटू सी का प्रोडक्ट आना। तो इस तरीके से जांच लेने के बाद आपको माइनस बी एक्स को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने के बाद आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x स्क्वायर को लिखते हैं x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता ना, तो वो 6 के बजाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, आप x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 3 बच रहा। इसमें से भी फिर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 3 बच रहा। अब ये दोनों में अगर 3 बच रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब किसी का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक चीज 0 होना जरूरी है, वरना 0 कैसा होगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में से 2 माइनस 2 उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। उसी तरीके से माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जब भी करना है जबकि bx वाला जो पोर्शन है वो इजी हो, आसानी से फैक्टराइज हो। वरना सीधे सीधे आपको माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में जाना है। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।